अभी नैना की सगाई को 2 महीने ही हुए थे कि रवि के घर वाले बोले कि बस अब शादी की तैयारी शुरू कर दो, कोई अच्छा सा शुभ मुहूर्त निकलवा कर। बस नैना की तो धड़कन बढ़ने लगी। अगले महीने का ही मुहूर्त निकला और नैना की शादी की तैयारियां शुरू हुई। ये रिश्ता नैना की बड़ी बुआ जी ने ही कराया था। वो बार बार नैना को कहती, भाई अब थोड़ी सहन शक्ति सीख, ससुराल में काम आएगी। और वैसे भी तेरे परिवार में सास, ननद और जेठानी है, और जेठानी बेचारी गाय है, तभी निभा रही है। ननद और सासू माँ बेटी दोनों बहुत ही खूंखार है, बचकर रहना। थोड़े दिन की बात है वैसे तो, ननद की शादी हुई और ननद तो चली जाएगी। सास को फिर तुम बहुएं ही दिखाई दोगी, तो तुम पर ही प्यार लौटाएगी। बस इतना ही सहन करना, कुछ ज़्यादा बोलना नहीं उन दोनों के सामने। बुआ जी ने नैना को बहुत अच्छे से समझा दिया था। नैना की बड़ी धूमधाम से शादी हुई और नैना विदा होकर ससुराल पहुंच गई। अभी तो शादी की रस्म चल ही रही थी। नैना बस सारे दिन चुपचाप बैठी रहती। 2-3 दिन में सारी रस्में हुई, सभी रिश्तेदार चले गए। अब बस नैना की सासू माँ, ननद, पति, जेठ जेठानी थे घर में। ससुर तो थे नहीं, बहुत समय पहले ही भगवान को प्यारे हो गए थे। नैना ने अब रसोई घर में अपनी जेठानी के काम में मदद भी कराने लगी। नैना को कुछ भी पूछना होता तो अपनी जेठानी से ही पूछती। अभी तक नैना और उसकी सास की तो कुछ ज़्यादा बोलचाल हुई नहीं थी। नैना ने अपनी जेठानी से पूछा, दीदी क्या मम्मी जी बहुत ही ज़्यादा खड़ूस हैं? नैना की जेठानी ने जवाब दिया, धीरे धीरे सब पता चल जाएगा, इसी घर में रहना है अब तुम्हें। नैना थोड़ी उदास सी रहती। एक दिन नैना की सास रमा जी ने कहा कि तुम दोनों के काम में बंटवारा कर देती हूँ, कभी आगे जाकर अनबन हो तुम लोगों में। ननद ने तो पहले ही कह दिया कि मम्मी अब 2 भाभी आ गई है, मैं कोई काम नहीं करूँगी। अब से मैंने नई कोचिंग ज्वाइन की है, अब मैं पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दूंगी। इसीलिए रमा जी ने दोनों बहुओं को, एक को तो सुबह का नाश्ता और दूसरी को रात का खाना बनाने का काम दे दिया। बाकी झाड़ू पोछा के लिए बाई लगवा दी। नैना थोड़ी आश्चर्य से रमा जी को देख रही थी तो रमा जी ने पूछा, छोटी बहू क्या हुआ? तब नैना ने जवाब दिया, मम्मी जी सुबह का मैं और शाम को दीदी, तो दोपहर में यहाँ खाना नहीं बनेगा क्या? तब रमा जी ने हंसते हुए बोली कि किसने कहा खाना नहीं बनेगा, तब तो मैं बनाऊंगी। फिर नैना कहने लगी, आप क्यों बनाएंगी, हम लोग हैं ना। रमा जी ने कहा, क्यों मैं नहीं बना सकती? सास क्या घर के काम नहीं कर सकती? मेरा भी इस बहाने व्यायाम हो जाया करेगा और कोई ये ना कहे कि सास तो 2-2 बहू पे राज कर रही है, घर के काम तो करती नहीं। तब नैना रमा जी के गले लग गई। रमा जी थोड़ी कड़क होकर बोली, ये क्या था छोटी बहू? नैना ने बताया, मेरे दिल में जितना बोझ था वो उतर गया। सब कहते थे कि तेरी सास तो बहुत कठोर है, लेकिन आप तो बिल्कुल विपरीत है। रमा जी हंसने लगी और कहा, लेकिन मैं नियम की पक्की हूँ, मेरी रीति रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं होने चाहिए। और इतने में जेठानी जी आ गई और उन्होंने कहा, तो क्या हुआ मम्मी जी, नियम तो टूटने के लिए ही होते हैं। और बड़ी बहू और रमा जी हंसने लगे। जेठानी जी ने नैना को कहा कि उस दिन तुमने पूछा था ना मम्मी जी खड़ूस है क्या, मिल गया क्या अब इसका जवाब? तब नैना ने कहा, हाँ। जेठानी जी ने पूछा, क्या समझ आया? नैना ने बताया कि यही कि नियम तो टूटने के लिए ही होते हैं। इस बार तीनों सास बहू एक साथ जोर से हंसने लगे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।